मिडिल ईस्ट आज एक तलवार की धार पर खड़ा है, लेकिन जो कहानी आपको सुनाई जा रही है वो अधूरी है। दशकों से दुनिया ने देखा है कि कैसे अमेरिकन फौज ने इस खित्ते को घेरा हुआ है। बेसिस और बहरी जहाजों का एक ऐसा जाल बिछाया गया है जिसका मकसद सिर्फ आजाद मुल्कों पर अपनी मर्जी थोपना है। लेकिन आज तेहरान से आने वाला पैगाम साफ है। ईरान अब सिर्फ जवाब नहीं दे रहा, बल्कि वो तैयार है, वो मुसल्ला है और वो किसी से डरने वाला नहीं। जेनेवा की पुरस्कून राहदारियों में दुनिया ने इस खतरे की झलक देखी। 3 और आधे घंटे तक ईरान और अमेरिका के नुमाइंदे एक दूसरे के सामने बैठे रहे। ईरान के टॉप डिप्लोमेट अब्बास अरागची ने निहायत मुनासिब उसूलों पर बात की, खुद मुख्तारी, इज्जत और दिफा का हक। मगर दूसरी तरफ अमेरिकन जिद की एक ठंडी दीवार थी। कोई तंजीम नहीं, कोई तस्लीम नहीं उन रेड लाइंस की जो कोई भी पुरवकार कौम अपने लिए रखती है। डिप्लोमेसी तबाही के दहाने पर है, इसलिए नहीं कि ईरान सरकशी कर रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि मगरिब एक ऐसी दुनिया को मानने से इनकार कर रहा है जहां उनका राज अकेला नहीं है। जंग का साया जानबूझकर फैलाया जा रहा है। खबरें हैं कि व्हाइट हाउस को ब्रीफिंग दी जा चुकी है और अमेरिकन फौजी गल्फ में स्ट्राइक्स के लिए तैयार है। यह है वो अमन जो वॉशिंगटन पेश करता है, एक ऐसा अमन जो बंदूक की नाली और वॉर प्लेन्स के जरिए कायम किया जाता है। लेकिन जब अमेरिका अपने जहाजों की गिनती कर रहा है, ईरान खामोशी और महारत से एक ऐसी फौलादी दीवार खड़ी कर रहा है जो हर हमले का रास्ता रोक देगी। पिछले साल की जंगों के मलबे से एक नया ईरान उभर रहा है। खुर्रमाबाद का इमाम अली मिसाइल बेस अब तबाही का निशान नहीं, बल्कि तामीर नौ का मरकज है। सैटेलाइट तस्वीरें गवाह है, 3 बड़ी इमारतें दोबारा खड़ी हो चुकी है और वो साइलोस जो मुल्क की हिफाजत के लिए जरूरी है, उन्हें बहाल कर दिया गया है। तबरेज के रास्ते साफ है और हमेदान जैसे बेसिस पर एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को दोबारा मुनासिब कर दिया गया है। शारोद फैसिलिटी जो ईरान की सबसे बड़ी मिसाइल फैक्ट्री है, वहां अब ऐसी हलचल है जो दुश्मन को सोचने पर मजबूर कर दे। यहाँ मुल्क की बका के लिए मिसाइल्स पहले से कई ज्यादा तेजी से बनाए जा रहे हैं। ये सिर्फ तामीर नहीं, बल्कि हिफाजत का एक शाहकार है। मुल्क के न्यूक और इंडस्ट्रियल सेंटर्स को कंक्रीट और मिट्टी की तहों के नीचे पिकैक्स माउंटेन और टैलागोन के गहराई में महफूज कर दिया गया है। ये जंग के लिए नहीं, बल्कि एक कौम के मुस्तकबिल के खजाने हैं जिन्हें हवाई हमलों से बचाने के लिए पत्थर जैसा सख्त बना दिया गया है। लेकिन ईरान की ताकत सिर्फ कंक्रीट में नहीं, उसकी लीडरशिप में है। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को इस मुश्किल वक्त के लिए नए सिरे से तरतीब दिया गया है। अली शामखानी जैसे तजुर्बाकार लोग जो दुश्मन के हमलों से निकल कर आए हैं, अब दिफा की क़ियादत कर रहे हैं। उनका मकसद एक ही है, दुश्मन के डिकैपिटेशन स्ट्राइक्स यानी सर कलम करने वाले हमलों का मुकाबला करना और रियासत को हर हाल में कायम रखना। मुल्क के अंदर भी निजाम सख्ती और हिकमत अमली से चलाया जा रहा है। जब मगरिब एहतिजाज की बातें करता है तो असल में वो एक ऐसी कौम को देख रहा है जो अपने इरादे मजबूत कर रही है। गैर कानूनी पाबंदियों और इक्तिसादी मुश्किलात के बावजूद रियासत ने कंट्रोल और इत्तेहाद कायम रखा है। ये एक ऐसे निगहबान की तैयारी है जो जानता है कि उसका शिकार करने की कोशिश की जा रही है और पर्शियन गल्फ के पानियों पर नजर डाले। वहां IRGC एक रीजनल सुपर पावर की तरह अपनी ताकत दिखा रही है। नेवल ड्रिल्स ने यह साबित कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो दुनिया की रगे जान है, उसके मुहाफिज तेहरान में बैठे हैं। रशिया के साथ मिलकर की गई मशकों ने पेंटागन को यह साफ इशारा दिया है कि ईरान अकेला नहीं है, उनके पास वो ताकत है जो दुनिया की इकोनॉमी को पल भर में तहस नहस कर सकती है। गल्फ में घूमने वाले ड्रोन्स और गन बोट्स कोई उकसावा नहीं, बल्कि एक याद दहानी है। ये लहरों के जरिए भेजा गया पैगाम है कि जंग बहुत महंगी पड़ेगी। ये पुराना ईरान नहीं, ये वो मुल्क है जो दोबारा खड़ा हुआ है और हर मिसाइल और हर बंकर एक ही सच बोल रहा है, ये जंग मुख्तसर नहीं होगी। इसकी कीमत इंसानी जानू, गिरते हुए ग्लोबल मार्केट्स
और दुनिया की ताकत के निजाम में तब्दीली से चुकानी पड़ेगी। इस कशीदगी के बीच हम समंदर पार से बातें सुनते हैं, अमन के सफीर और अब्राहम अकॉर्ड्स का जिक्र सुनते हैं। अमन उन लोगों की मर्जी से नहीं आएगा जो ये तय करते हैं कि किसके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और किसके पास नहीं। ईरान पर न्यूक्लियर पाबंदी की शर्त सिर्फ अमन के लिए नहीं बल्कि ईरान को हमेशा कमजोर रखने की एक साजिश है। अब वक्त तेजी से निकल रहा है। सवाल यह है कि क्या डिप्लोमेसी ईरान के एक आजाद और मजबूत मुल्क होने के हक को तस्लीम करेगी या ये खित्ता किसी की जिद की वजह से जंग की आग में झोंक दिया जाएगा। ईरान जंग नहीं चाहता लेकिन अब वो जंग से डरता भी नहीं। बंकर्स तैयार है, मिसाइल निशाने पर है और क़यादत पुरसुकून है। अगर तारीख बदलती है तो इसलिए क्योंकि जब दुनिया ने ईरान को तलवार की धार पर डका दिया तो ईरान ने झुकने से इनकार कर दिया। आपकी क्या राय है कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मजीद न्यूज अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं सईद साजिद हुसैन, GNI।